नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृति कला में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ट्रेवल बैग का एक बहुत ही सुंदर सा डिजाइन लेकर के आया हूँ। यहाँ पे दोस्तों ये जो हम बैग तैयार करेंगे ये पूरा वाटरप्रूफ होगा, क्योंकि इसमें हमने बीच में लिफाफा लगाया हुआ है, जो पॉलीथीन जिसको बोलते हैं उस तरीके का। तो यहाँ पे इसके साइज नाप लेते हैं। साइज है हमारा, इस तरीके से देखेंगे तो 17 होगा। और हाइट की बात करेंगे यहाँ पे, तो इस तरीके से हम यहाँ पे आपको हाइट भी दिखाएंगे। तो ये 9.5 हमारी हाइट होगी इस तरीके से। और इसमें काफी स्पेस होगा दोस्तों, बहुत ही स्पेस है इसमें, काफी खुला डुल्ला ये मैंने बनाया है। और सेंटर जिप होगी यहाँ पे इस तरीके से, और इसमें काफी सामान आ जाएगा। ये मैंने कपड़े रखे हुए हैं, इसमें बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं। तो ये दोस्तों बहुत ही फिनिशिंग के साथ में मैंने तैयार किया है। और साइडों में यहाँ पे पॉकेट भी लगाई हुई है, दोनों साइड में इस तरीके से एक एक पॉकेट भी लगाई हुई है, जिसमें आप कोई भी सामान डाल सकते हो। तो इस तरीके से ये मैंने रेडी किया हुआ है। तो दोस्तों, इसकी मैंने पूरी वीडियो तैयार की हुई है। इसकी पूरी कटिंग कैसे की जाती है और स्टिचिंग कैसे की जाती है, तो आइए सीखते हैं। तो दोस्तों, ये वाला बैग बनाने के लिए मैं सबसे पहले आपको मटेरियल बता देता हूँ। यहाँ पे हमने मेन फैब्रिक लिया हुआ है एक, ये जो सोफों वाला फैब्रिक होता है, जो सोफों के ऊपर कवर चढ़ाए जाते हैं, वो वाला फैब्रिक है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा फैब्रिक है दोस्तों। ये मैंने कट पीस में से लिया है, तकरीबन ये हमें 60 रुपए का पीस पड़ा है। और एक आप पुराना कोई भी फैब्रिक ले लें या बचा हुआ कोई भी कपड़ा ले ले अंदर के अस्तर के लिए। ये हमने अस्तर के लिए लिया हुआ है, अंदर की साइड के। ये तकरीबन हमारे पास आधा से पौना मीटर कपड़ा होना चाहिए। और ये हमने पाइपिंग बनाई हुई है। ये इसमें अंदर की साइड वायर डाली हुई है। ये भी हमने किसी वेस्ट कपड़े से बनाई हुई है। ये हमारे पास वेस्ट कपड़ा था, तो इसी में से हमने यहाँ पे ये बना ली है। और दोस्तों, इस बैग को वाटरप्रूफ बनाने के लिए आपने कोई भी लिफाफा लेना है। इस तरीके से ये मैंने खोला हुआ है। जब लिफाफा खोलते हैं थोड़ा बहुत यहाँ से फट जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जब हम इसके ऊपर सिलाई का काम करेंगे तो ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। तो दोस्तों, साइज निकालने के लिए हमने दो पैटर्न यहाँ पे कटिंग किए हुए हैं। ये बैक की साइड वाले पैटर्न है, एक हमारा ऐसे आएगा, एक ऐसे आएगा। इस तरीके से आएंगे दोनों। ये गोलाई आप किसी भी तरीके से यहाँ पे कटिंग कर सकते हो, जैसे इसकी हाइट भी बढ़ा सकते हो, आपकी इच्छा होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो हमने हाइट रखी है यहाँ पे, ये हमारी हाइट तैयार आएगी 9.5 इंच। 9.5 इंच तैयार आएगी। तो इस तरीके से दोनों पीस हमारे ऐसे आ जाएंगे। और इसके सेंटर में यहाँ पे जिप लगेगी। इस सेंटर पॉइंट में जिप आपने देखी है बैग में कैसे हमने लगाई हुई है, तो ये ऐसे आएगी। अब जो इसका साइज निकालते हैं, ये कैसे निकालेंगे, जैसे हम बैग रखते हैं तो इसकी बीच की दूरी जितनी भी आपने रखनी हो, एक नाप तो आपका वो हो जाता है। तो हमने यहाँ से यहाँ तक रखनी है, ये 17 इंच यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। दूसरा साइज कैसे निकालेंगे इसका, जो कि पूरी गोलाई होती है, तो जितना यहाँ से हम नापते हैं इस तरीके से नापते हुए चलेंगे और यहाँ इस पॉइंट तक आएंगे, तो हमारा ये 32 इंच तैयार आएगा। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा नजदीक से देखेंगे। 23 इंच यहाँ तक आता है। 23 के बाद यहाँ पे देखेंगे तो 32 इंच आएगा, 32 इंच। इसमें हमें जिप के लिए एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, क्योंकि जिप लगानी है, तो 2 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे और 1 इंच इसमें प्लस करेंगे मार्जिन के लिए। तो हमें 34/18 का पीस कटिंग करना है। सबसे पहले मैं लिफाफा जो है हमारे पास, इसमें से ये वाली साइज का पीस कटिंग कर लेता हूं। तो दोस्तों, ये पीस हमने कटिंग कर लिया है लिफाफे वाला। ऐसे 34 आएगा, 34 इंच। और इस तरीके से देखेंगे तो हमारा 18 इंच आएगा, 18। तो यहाँ पे अब हमें ये चीज हम इसलिए कटिंग करते हैं, जो ये लिफाफा है ये वाटरप्रूफ है, मतलब इसमें से पानी बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हम वाटरप्रूफ आज बैग बना करके आपको दिखाएंगे। अब हमारे पास जो अस्तर है और ये मेन फैब्रिक है, इनके भी इसी साइज के हम पीस कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे पास लिफाफा हो जाता है जो हमने पहले कटिंग किया था, ये अस्तर हो जाता है और ये मेन फैब्रिक हो जाता है। और इसके बाद हमें कटिंग करने हैं ये वाले पीस। तो ये भी हमने इस तरीके से कुछ कटिंग कर लिए हैं, ये ऐसे रखते हुए इस तरीके से। यहाँ पे बाहर की साइड आधा इंच का मार्जिन छोड़ दिया है, ताकि हमारा बिल्कुल तैयार नाप आ जाए। ये भी हमने 2 मेन फैब्रिक और 2 अस्तर। और ये हमने पॉकेट के लिए, जो मैंने आपको पॉकेट बताई थी, यहाँ पे इस तरीके से हमारी लगेगी पॉकेट, ऐसे आएगी, ऐसे दोनों साइड के 2 पीस हमने ये भी कटिंग कर लिए हैं। तो मशीन के ऊपर चलते हैं और सीखते हैं इसको बनाने का तरीका। स्टिचिंग में दोस्तों, सबसे पहले हम अस्तर और लिफाफा जो हमारे पास है ये अटैच करेंगे। सॉरी,
जो मेन फैब्रिक है और लिफाफा ये अटैच करेंगे। अस्तर हम बाद में अटैच करेंगे, पहले इसको हम यहाँ पे अटैच कर लेते हैं। चारों साइड इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो लिफाफा है वो अटैच कर लिया है मेन फैब्रिक से। अब हमें यहाँ पे करनी है जिप अटैच। तो ये हमारे पास जिप है, इसको हम उल्टी साइड ऐसे रखेंगे इस तरीके से और यहाँ पे अटैच करेंगे। अब हमें इसमें करना है अस्तर अटैच। तो अस्तर रखेंगे हम ऊपर से इस तरीके से, जिप के ऊपर रखेंगे और यहाँ पे ऐसे पलटते हुए इसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब हम बीच से इसको ऐसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारी एक साइड में जिप ऐसे ही अटैच हो जाएगी। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से हमने ऊपर से सिलाई लगा ली है। अब जो दूसरी साइड का पार्ट होता है ये भी हम यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। ऐसे इसको आमने सामने रखेंगे, यहाँ पे फर्क नहीं आना चाहिए इस तरीके से। अब जिप हमने यहाँ पे ये अटैच कर ली है। अब हमें ये वाला पोर्शन भी यहाँ पे तैयार करना है। जैसे हमने ये किया है नीचे का अस्तर, और ये भी हम इसी तरीके से यहाँ पे ऐसे रखेंगे और ये सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे ऐसे फिर से। तो यहाँ पे ऐसे रखते हैं, नीचे की साइड अस्तर आएगा और जो हमारी सिलाई है उसी के ऊपर सिलाई लगाएंगे फिर से। अब हम ये रनर निकाल लेंगे अपने और इस जिप को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे नीचे की साइड हमारा यहाँ पे इस तरीके से अस्तर आ जाएगा ऐसे। और अब हमें ऊपर से यहाँ पे सिलाई लगानी है। साथ
साथ ही हम यहाँ पे चारों साइड में सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि अस्तर हमारा दब जाएगा। दूसरी साइड से भी यहाँ पे अस्तर को अटैच कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पे साइडों की सिलाई कंप्लीट कर ली है, जिससे कि हमारा अस्तर ज्वाइंट हो जाता है। अब हमें यहाँ पे लगाने हैं हैंडल, जिसको बेल्ट भी बोलते हैं। जो हैंडल लिए हैं हमने, एक साइड के लिए लेंथ ली है 38 इंच की। सबसे पहले यहाँ पे सेंटर पॉइंट बनाएंगे, उसके बाद हम 2.5 इंच इधर रखेंगे और 2.5 इंच इधर रखेंगे, और यहाँ से बिल्कुल सीधी ऐसे लाइन लगाएंगे इस तरीके से, और 3.5 इंच तक यहाँ पे अटैच करेंगे, और इधर हम 6 इंच तक करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे 3.5 इंच यहाँ पे लेंगे, और फिर 6 इंच नीचे की साइड 6 इंच लेंगे ऐसे, और यहाँ पे बिल्कुल सीधा हमारा ऐसे हैंडल आना चाहिए। ये आपने ध्यान रखना है, ये हमारा गैप रहेगा बीच में। तो यहाँ पे हम इस तरीके से रखते हुए अटैच करेंगे। अब हम इसको यहाँ पे इस तरीके से, जैसे हमने इधर अटैच किया है, सेम इसी तरीके से इस लाइन पे रखते हुए यहाँ पे भी अटैच करेंगे। तो दोस्तों हैंडल हमने यहाँ पे कर लिया है कंप्लीट, इस साइड में दोनों साइड लगाते हुए, तो ये वाली साइड भी कंप्लीट कर ली है। हैंडल कंप्लीट होने के बाद अब हमें यहाँ पे साइड में जो हमने पैच अटैच करना है वो तैयार करते हैं। पहले पाइपिंग लगा के फिर यहाँ पे अटैच करना बताएंगे आपको। तो दोस्तों साइड वाले पीस तैयार करने के लिए जो हमने मेन फैब्रिक और अस्तर यहाँ पे कटिंग किया है, इनको आपस में पहले जोड़ लेते हैं। अब हम यहाँ पे पॉकेट लगाते हैं। तो पॉकेट, ये कपड़ा कम था तो हमने जोड़ लगा लिया है, और यहाँ पे ये पॉकेट हम ऐसे रखेंगे इस तरीके से। ऊपर की साइड हमने पाइपिंग भी लगा ली है नॉर्मल तरीके से। पाइपिंग लगाने का तरीका मैं आपको बता दूंगा जब हम पूरे में लगाएंगे, तो वही तरीका होता है। यहाँ पे इस तरीके से रखते हुए अच्छे से सेट करेंगे और अटैच कर लेंगे। अब हमें लगानी है पाइपिंग। यहाँ पे ऐसे रखेंगे पाइपिंग को। अब हम यहाँ पे अटैच करेंगे, और जो गोलाई होगी यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, इस तरीके से घुमानी है। हल्के हल्के यहाँ पे कट लगा ले जहाँ पे गोलाई आएगी ऐसे।
यहाँ पे भी इस तरीके से ही हल्के हल्के कट लगाएंगे। ज्वाइंट करने के लिए हम एक पट्टी लेंगे और इस तरीके से इसको ऐसे नीचे की साइड रखेंगे और जो वायर है ये हमारी बिल्कुल आपस में ऐसे मैच करनी चाहिए। यहाँ पे बड़ी ही फिनिशिंग के साथ में दोनों साइड से फोल्ड करते हुए ऐसे पहले सिलाई लगाएंगे। अब हम इस पट्टी को यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करते हुए फिर से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे दोबारा से। तो ये हमारा यहाँ पे जोड़ आपस में मैच हो जाते हैं, मिल जाते हैं। इसी तरीके से दोस्तों हमने दूसरा पीस भी यहाँ पे रेडी किया हुआ है। ये हमारा दूसरा पीस है। अब हमें इन्हें ज्वाइंट करने हैं। तो दोस्तों अब हमें दोनों साइड के ये वाले पीस अटैच करने हैं। यही चीज होती है यहाँ पे अटैच करने के लिए सबसे मेन, क्योंकि बाकी काम नॉर्मल होता है और दोनों साइड में जैसे अटैच करते हैं। तो ये तरीका हमें सीखना होगा कैसे हम यहाँ पे इसको अटैच करें। देखो ये हमारा जो भी सेंटर पॉइंट होता है ऊपर का, इस तरीके से हम यहाँ पे सेंटर पॉइंट बनाएंगे। यहाँ पे इसमें हमने निशान लगा लिया है और जो यहाँ पे ये गोलाई है इसमें अच्छे से कट लगा लें, ये ध्यान रखना है, नहीं तो ये आपको दिक्कत करेगा जब आप अटैच करोगे इस तरीके से। अब हम इस बैग को पलट लेते हैं। रनर भी हमने डाल लिए हैं और इसको उल्टा करेंगे। तो दोस्तों उल्टा करने के बाद हम यहाँ पे ऊपर की साइड जिप का सेंटर रखेंगे और यहाँ पे नीचे की साइड में भी एक सेंटर पॉइंट में कट लगा लेंगे ऐसे। इसी तरीके से हमने इस साइड भी कट लगा लिया है और इस साइड भी कट लगा लिया है। अब हम ये ऊपर वाला पार्ट यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। जो पाइपिंग अटैच करते हुए हमने सिलाई लगाई है और एक पट्टी यहाँ पे इस तरीके से जोड़ लेंगे ऐसे। यहाँ पे तो दोस्तों अब हमें यहाँ पे सेंटर पॉइंट मिलाना होता है। तो यहाँ पे ये थोड़ा फर्क है, तो इसमें हम हल्का सा यहाँ पे इस तरीके से डट डाल देंगे, प्लेट जिसको बोलते हैं ऐसे।
तो यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से हमने ये पट्टी कर ली है अटैच यहाँ पे। तो सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड में भी जो दूसरा पीस है ये अटैच करेंगे। और नीचे की साइड में आपको बता दूं, नीचे की साइड अगर आपका पीस ये बढ़ता है तो इस तरीके से प्लेट डाल लें। इससे क्या होता है, बैग नीचे की साइड से हमारा और ज्यादा खुला हो जाता है, तो स्पेस काफी बढ़ जाता है। अब मैं यहाँ पे ये वाला पीस भी सेम इसी तरीके से अटैच करूंगा और फिर आपको पूरा पीस दिखाऊंगा कैसे तैयार किया है। तो दोस्तों साइडों के हमने दोनों पीस यहाँ पे कर लिए हैं ये अटैच इस तरीके से, और धागे ना निकले हमने एक यहाँ पे पट्टी भी लगा ली है और एक वाली, दोनों साइड के हमने सेम इसी तरीके से ये रेडी किए हैं। अब इसमें अंदर धागे भी नहीं निकलेंगे और पूरा फिनिशिंग के साथ में हमने ये बैग तैयार किया है। नीचे की साइड हमारी जो प्लेट आएगी इस तरीके से आएगी, जो कि इसकी काफी स्पेस बना देती है। अब मैं आपको इसको ओपन करके सीधा करके दिखाऊंगा ये हमारा देखने में कैसे लगता है। तो दोस्तों बैग सीधा करके मैंने यहाँ पे काफी सामान इसमें डाल दिया है। ये काफी स्पेस वाला बैग होगा दोस्तों। और साइडों में यहाँ पे ये आप देख रहे हो ये पॉकेट भी होगी इस तरीके से, दोनों साइड में पॉकेट आएगी इसमें, यहाँ पे भी और काफी गहरी ये पॉकेट होगी, काफी सामान आ जाएगा इसमें भी। और बैग तैयार हो चुका है, तभी मैंने आपको इसमें सभी काफी सारे कपड़े डाल के दिखाए हैं। ये देखो काफी सारे मैंने कपड़े डाल लिए हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।